ओके बेटा। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करना है हमको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म करना है। तो चलिए देखिए, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ थे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पढ़ रहे थे। उसमें हमने सीखा था, अगर देखा जाए तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये देखा था कि उसके अंदर नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती, और उससे जुड़ी रिलेटेड इनकम को उसके अंदर लिया जाता है। ठीक है। फिर हमने आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 सिखाया था, फिक्स एसेट के ऊपर। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खुलता है, तो एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं और उन चीजों को कैसे हम पोस्ट करते हैं। और एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमने देखा था रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, जो कि एक बार ऑपरेटिंग में माइनस कर दिया जाता है और दूसरी बार इन्वेस्टिंग में क्या कर लिया जाता है, प्लस कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 हमारा, एडजस्टमेंट नंबर 6 के पार्ट 2 को भी देखा था। पार्ट 2, जिसमें फिक्स एसेट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पोर्शन था, कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं तो सबसे ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है, फिर एसेट का अकाउंट बनता है और फिर उसकी पोस्टिंग वगैरह करके एक एग्जाम्पल को किया था और सीखा था। इतनी चीजें अभी तक हम लोग ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सीखी। अब अगर एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की समरी हो जाए तो समरी के लिए यहाँ पर आ जाइए। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, ये रही, ये आपके सामने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इतनी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती हैं। आज हम लोग इसी पर जुड़े जितने भी क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के आपके बुक के अंदर है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग खत्म करने के बाद इन्वेस्टिंग पर आ गए, तो सेल क्या करना है, प्लस करना है। सेल ऑफ क्या, टेंजिबल एसेट, जो भी टेंजिबल एसेट होंगी, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, इनकी सेल है तो प्लस हो जाएगी। उसी सेम तरीके से सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इधर प्लस हो जाएगी। सेल ऑफ कोई टेंजिबल, सॉरी, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग हो गया, परचेज ऑफ प्लांट हो गया, परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ कॉपीराइट, पेटेंट्स, माइनस हो जाएगी। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगी। मतलब सेल ऑफ नॉन करंट एसेट प्लस एंड सेल ऑफ परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव, ये अलग से 3 आइटम प्लस होंगे, और प्लस होकर के फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। एक बार आप इस फॉर्मेट को देख लीजिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूं आपको। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल है तो प्लस होगी, परचेज है तो माइनस होगी, और 3 इनकम ऐड होंगी इसके अंदर, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। बस इतना करना है और आपका क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रही बात सेल की, रही बात परचेज की, कैसे निकालते हैं, तो बच्चों मैंने उसका अकाउंट बनाया था, और अकाउंट बना करके आपको सिखाया था कि कैसे सेल और परचेज को कैलकुलेट करते हैं जब हम लोग एडजस्टमेंट गिवन होते हैं। तो इसी पर जुड़े 3-4 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, तब तक आप एक काम कीजिए, एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट देख लीजिए। यही फॉर्मेट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ, फटाफट से इसको रिवाइज कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। रिवीजन कर लिया होगा। अब चलिए देखिए, हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है इस पर जुड़े, उन क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास 21 नजर आ रहा है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, 20 है सबसे पहले। तो चलिए पढ़िए। कह रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो फ्रॉम, मतलब कैश फ्लो निकालिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये हम सोल्यूशन के लिए तैयार कर रहे हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम साधारण। क्या पढ़ा आपने? परचेज को माइनस, सेल को प्लस, और नॉन करंट एसेट होनी चाहिए, ध्यान रखें। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालो। तो आप यहाँ हेडिंग डालोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हेडिंग डाल दिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, ये आ गया आपका सोल्यूशन। ठीक है बेटा, चलिए क्या करना है, सेल प्लस परचेज माइनस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साइड आपको परचेज दिया है, इस साइड आपको सेल दिया। तो प्लांट का क्या हो रखा है, प्लांट हमारा परचेज भी हुआ है इतने का और सेल हुआ है। सेल कितने का बेटा, 2 लाख का, परचेज कितने का है, 6,20,000। तो आप क्या करेंगे, सेल ऑफ प्लांट प्लस कर लेंगे, सेल ऑफ प्लांट प्लस करेंगे, और परचेज ऑफ प्लांट माइनस करेंगे। थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस वाले ऊपर रखूंगा, सेल माइनस वाले नीचे, परचेज ऑफ प्लांट माइनस कर देंगे। तो ये माइनस में आ गया और ये वाला प्लस में आ गया। प्लस में कितना सर, प्लस में बेटा 2 लाख, और माइनस में कितना बेटा, 6,20,000, 6,20,000। ठीक, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट में भी दोनों चीजें, परचेज भी है और सेल भी है। तो सेल कितने की, 80,000 की, परचेज कितने की, 240 की। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लिखा है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000, और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, 240 का। 240 का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा, ये माइनस में आ गया, और ये वाला हमारा प्लस में आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी शुरुआती क्वेश्चन है इसलिए आसान है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इंटेंजिबल एसेट आ रही, तो मैंने पहले ही बोला था चाहे टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो सबको लेते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट का क्या है, ये गुडविल का क्या किया है, परचेज किया है। तो गुडविल परचेज किया 1 लाख की, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे परचेज ऑफ गुडविल, माइनस कर देंगे परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख, ये माइनस हो जाएगा। जब कम माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लो, लगा लो, ये भी माइनस। चलो और ऊपर चलो। अब देखो पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है, इसका क्या हुआ है, ये सेल हुआ है, 1,50,000 का सेल हुआ है। तो इसको सेल है, फिर प्लस कर लो। तो प्लस करोगे सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स 1,50,000, 1,50,000 ये हमारा सेल प्लस होगी। तो देखिए आपने यहाँ से ये चारों आइटम पकड़ लिए। ठीक, खत्म, ये 4 चीजों को। अब आप 3 इनकम लेते हैं, कौन कौन सी, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव। तो देखिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ध्यान पड़ेंगे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये इंटरेस्ट पेड है बेटा, इसे इग्नोर कर देंगे, ये नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे सर आप, क्योंकि हम लोग रिसीव वाले लेते हैं, पेड वाले नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पेड वाला नहीं लेना है। आप फॉर्मेट में आइए, फॉर्मेट में आप देखेंगे कहीं पर भी पेड को नहीं लिया गया है। पेड हमारा फाइनेंसिंग में जाता है, केवल रिसीव, रिसीव पर है। रिसीव आएंगे, पेड नहीं आएंगे, पेड को इग्नोर करना है आपको। ठीक है, तो चलिए ये देखिए। तो हमारे पास एक तो ये हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे, ये इग्नोर हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। डिविडेंड पेड, ये भी नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लेंगे आप, क्रॉस, इग्नोर, ये भी इग्नोर हो जाएगा। तो एक ले लिया जाएगा ये इंटरेस्ट रिसीव, एक ले लिया जाएगा आपका डिविडेंड रिसीव। तो चलिए इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव ले लेते हैं प्लस में। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ले लिया, और क्या प्लस करेंगे, डिविडेंड रिसीव प्लस कर लेंगे। तो डिविडेंड रिसीव प्लस कर लेंगे। ठीक, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कितना है 8,000 एंड डिविडेंड रिसीव 20,000। तो ये आ गया बेटे 8,000 और ये आ गया आपका 20,000। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक ये ले लिया 8,000 और एक ये ले लिया 20,000, इन दोनों को इग्नोर कर दिया। इसको पढ़िए जरा। A plot of land was purchased out of surplus fund for investment purpose and was let out, let out मतलब हमने रेंट पर दिया, कॉमर्शियल यूज। रेंट रिसीव आ रहा है 30,000 का, रेंट रिसीव कितना,
कुछ नहीं, बकवास सी लाइन है, एकदम सिंपल सी बात कह रहा है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड हमने सरप्लस फंड से खरीदा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और फिर मैंने उसको लैंड खरीदने के बाद उसको लेट आउट कर दिया, मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए किराए पर दे दिया। और जब किराए पर दे दिया प्यारे बच्चे, तो वहां से रेंट आने लगा, और रेंट कितने का आया? 30,000। तो सीधी सीधी बात करो ना यार, रेंट मिल रहा है, क्या घुमा के बात कर रहे हो? तो सीधी बात वो कह रहा है रेंट मिल रहा है हमको, रेंट रिसीव कर रहे हैं। तो रेंट रिसीव कितना कर रहे हैं? 30,000। इसको भी ले लिया हम लोग ने। तो इतनी चीजें हम लोग ने क्या कर ली? प्लस कर ली, और इतनी चीज माइनस कर दी। और यहाँ पर आपका अब आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब रह गई बात इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड की, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों इग्नोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नोट्स बना के चाहे लिख दीजिए, क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड is ignored in investing activities because it is related to financing activity, because it is related to financing activity। ये फाइन इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मुद्दा है, इसलिए हम लोग ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते समय इस चीज को क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। ठीक है। चलिए अब इसको कर लेते हैं टोटल। तो 2 लाख प्लस 80,000 280 प्लस 150, 2,80,000 1,50,000 8,000 20,000 एंड 30,000। इतना प्लस होने के बाद माइनस करना है आपको, तीन चीजें। ये तीन चीजें माइनस कर दीजिए इसमें से। 6,20,000, एक माइनस होगा 6,20,000, एक माइनस होगा 2,40,000, और एक माइनस होगा 1,00,000। ये आ जाएगा 4,70,000 नेगेटिव का आएगा बेटा। 4,72,000 नेगेटिव का आया। जानते हो इसको क्या लिखोगे? इसको ये नहीं लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट, इसको लिखोगे कैश यूज्ड इन। क्या लिखोगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,72,000। मैं बता दूं आपको, अगर आंसर प्लस में आता है, अगर आंसर प्लस में आता है, अगर आंसर आपका आंसर किस में आ रहा है? दो पार्ट हो सकते हैं, या तो आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा, या तो आपका आंसर नेगेटिव रहेगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव, अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आप लिखते हैं फ्लो फ्रॉम। क्या लिखते हैं? फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम। लेकिन नेगेटिव है तो आप लिखेंगे यूज्ड इन, या फिर लॉस्ट इन, या फिर लॉस्ट इन, ये वर्ड का यूज करेंगे। इतना पैसा आपने उसमें गंवा दिया, इतना पैसा आपने उसमें फंसा दिया। तो अगर यही आंसर पॉजिटिव में होता तो हम लिखते कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लेकिन ये आंसर नेगेटिव में है, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कैश यूज्ड इन, या फिर कैश लॉस्ट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मेरा इतना पैसा आया नहीं, बल्कि डूबा हुआ है या फंसा हुआ है। ठीक है। तो पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम मतलब मिला। नेगेटिव है इसका मतलब उसमें पैसा फंस गया, तो उसको बोलते हैं यूज्ड इन या फिर लॉस्ट इन, उसके अंदर पैसा हमारा लगा हुआ है। तो इसी बात का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक। तो बेटा ये एक क्वेश्चन हम लोग ने लगाया और समझा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। अब चलिए आगे एक क्वेश्चन और हमको दिखाई दे रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 27 है जिस पर। तो देखिए इसमें अकाउंट बनाना है, जिसकी आपने प्रैक्टिस पहले भी कर रखी है। तो अकाउंट बनाने के लिए पहले तो एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद ही अकाउंट्स को ड्रॉ कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाना बहुत आसान है, आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करवाई है, 4 क्वेश्चन करवाए इसके ऊपर, इसलिए इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अकाउंट बन गया, और फिर एंड में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट निकालेंगे। तो चलिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है?
कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी दिया बेटा 18 को और 19 को, 7,20,000 एंड 8,60,000। यहाँ पर कहीं भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए इसमें सादा क्या कौन सा अकाउंट बनने वाला है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी का जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, फॉर्मेट लिख लें पहले, टू बैलेंस बीडी इधर आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद आपका बाई डेप्रिसिएशन जो भी होगा ड्यूरिंग द ईयर वाला वो इधर आ जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन, वो भी कौन सा, ड्यूरिंग द ईयर वाला, ड्यूरिंग द ईयर या चार्ज द ईयर। फिर इधर आपका आता है बाई बैंक सेलिंग प्राइस, बाई बैंक सेलिंग प्राइस आ जाता है, इधर सेल आ जाती है, इधर आ जाता है टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज, और बाकी प्रॉफिट या लॉस आता है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। ओपनिंग देखिए कितना है, 7,20,000 डाल दिए, ये आ गई ओपनिंग। क्लोजिंग है 8,60,000, क्लोजिंग डाल दिया 8,60,000। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000, तो ड्यूरिंग द ईयर आ गया 85,000 यहाँ पर डेप्रिसिएशन। ठीक है माय डियर, ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 85,000। अब आगे कह रहा है कि अ प्लांट हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू, डब्ल्यूडीवी या बुक वैल्यू 110 बेचा 125। याद करिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, कहा था यहाँ लिखना बेटा कॉस्टिंग, फिर उसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, फिर आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसका नाम होगा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग डब्ल्यू डीवी भी कहते हैं। डब्ल्यू डीवी इज व्हाट, रिटेन डाउन वैल्यू। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है सेलिंग प्राइस और पोस्ट करना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिया है, आपको सीधा दिया हुआ है रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू मतलब डब्ल्यू डीवी आपको दे रखी है। डब्ल्यू डीवी कितनी है, 1,10,000, 1,10,000 डब्ल्यू डीवी आपको दे रखी है। बेचा कितने में बेटा, 1,25,000। अगर आपको याद हो तो ये भी बताया था, ये हमारा नॉट पोस्टेड होता है, ये भी हमारा नॉट पोस्टेड होता है, और ये भी हमारा नॉट पोस्टेड होता है। ये तीन चीजें नॉट पोस्टेड है, ये बेटा हमारा पोस्टेड है, ये हम पोस्ट करेंगे, और फिर हम प्रॉफिट या लॉस पता करेंगे। तो हमारे पास 1,10,000 की चीज थी, 125 में बेच दी, इट मीन्स हमको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल हो रखा है। 110 की चीज अगर 125 में बेचोगे तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और ये भी हमारा पोस्टेड में आ जाएगा। तो ये दो चीज पोस्ट हो गई, सिंगल 1 और 2। एक आ गया सेलिंग प्राइस 1,25,000, यहाँ आ गया। फिर आपको जो प्रॉफिट हुआ 15,000 का, उसको इधर लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 15,000। फिर आप इसको टोटल करेंगे, आपका टोटल से बैलेंसिंग फिगर से परचेज आ जाएगा, इसको आप टोटल कर लीजिए। जब आप इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 85,000 प्लस 1,25,000 प्लस 8,60,000, ये आ गया 10,70,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1070, इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे, 720 माइनस कर देंगे एंड 15,000 ये आ जाएगा बेटा। परचेज आपका आ गया 3,35,000, 3,35,000, ये आपका आ गया बैलेंस, आपका आ गया बैलेंस 10,70,000। ठीक ना, कोई दिक्कत। ऐसे ही आपको सिखाया था अगर आपको याद हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको फॉर्मेटिंग में सिखाया था। ये चीज देखिए आपने सीखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सिखा रखा है, ये अकाउंट देख लीजिए, ये अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही सिखाया है, एकदम सेम टू सेम। और यहाँ पर ये भी बताया कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू या डब्ल्यू डी वैल्यू होती है। मैंने आपको बिल्कुल एकदम ऐसे ही सिखाया, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने भी है। देखिए जो पढ़ाया गया है उससे बाहर तो क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांस होता है। और इसके बाद ये भी सिखाया कि ये पता करो कि कौन सी चीज कहाँ को जाती है। तो चलो पोस्टिंग करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता, क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता, ये जो सेल होती है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाती है, और ये जो परचेज होती है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से माइनस हो जाती है।
फिर ये जो डेप्रीशिएशन होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है। फिर ये जो प्रॉफिट होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस होता है। इतनी चीज आपको बताइए। अब अगर आपको इतने की मदद से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना हो तो कितना आसान काम है, जरा देखिएगा। मैं बनाता हूँ आपके साथ, सोल्यूशन बनाता हूँ। क्या बना रहा हूँ? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये बना रहा हूँ। तो इसमें दो ही चीज तो आएगी बेटा, एक सेल और एक परचेज। तो एक ये आ जाएगी सेल, एक ये सेल आ जाएगी, और एक परचेज आ जाएगी। क्योंकि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हो इसलिए इसमें से कौन से आइटम लोगे? केवल इन्वेस्टिंग वाले। ऑपरेटिंग वाले नहीं लोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग के बारे में नहीं पूछा गया है आपसे। आपसे ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बताइए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल कितना आएगा? तो आप लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने की? 1,25,000। फिर आप लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो आप लिखेंगे 3,35,000। ये कहाँ से निकाला मैंने? कहीं और से नहीं, बल्कि जो कंपटीशन किया वहीं से निकाल लिया। तो ये वाला प्लस कर लिया, देख बेटा सेल हो गया। ये हमारा सेल ही तो है, हमारा सेल है, इसको हमने प्लस कर लिया। ये हमारा परचेज है, इसको हमने माइनस कर दिया, बस सिंपल। तो ये हमारा आ गया प्लस में, ये हमारा आ गया प्लस में, ये आ गया हमारा माइनस में। और यहाँ पर आपका आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या कोई रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव कुछ है इसके अलावा? और कोई सेल परचेज है? नहीं सर, बस छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें से सेल परचेज निकाल लिया, और कोई रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव है नहीं। तो बस इतना सही चीज आएगा, क्योंकि सेल परचेज बस दो ही थी। इसमें भी आप देखेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। आपका आंसर किस में आने वाला है? नेगेटिव में ही आएगा। 2,10,000 जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि देखिए नेगेटिव की फिगर पड़ी। यहाँ पर भी आप वर्ड यूज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर आप वर्ड यूज करेंगे कैश यूज्ड इन या फिर कैश लॉस्ट इन, जो भी आपको अच्छा लगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन आपको कराए। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये कराया मैंने, 20 कराया। चेक करा देते हैं एक मिनट। ये देखिए, एक तो आपने ये करा जिसका आंसर देखिए ये रहा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,10,000। एक आपको ये कराया, ठीक। और एक आपको कराया है इससे पीछे वाला, ये देखिए। इसमें भी देखिए 4,72,000 आ रहा है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये दो क्वेश्चन बेसिकली आपको कराए अभी तक। इसके बाद और भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ये देख सकते हैं आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ये देखिए ये 4,72,000 आया आपका आंसर माइनस में, और इसका आया 2,10,000 माइनस। ये जो आप अकाउंट बना रहे हैं ना, ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक वर्किंग नोट्स है। जो ये अकाउंट बना रहा है ये एडजस्टमेंट है, ये वर्किंग नोट। वर्किंग नोट से आपको सेल परचेज पता चलेगा और फिर उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पोस्ट करना होगा। तो दो क्वेश्चन होंगे सर। अब चलो तीसरे क्वेश्चन पर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, लगाना पढ़िए। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 ओपनिंग एंड 10 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है किस पर? प्लांट एंड मशीनरी पर। और प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू इतनी थी, सोल्ड कर दिया इतने में, और लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। इसका मतलब दो चीज पर एडजस्टमेंट है। एक किस पर है? प्लांट एंड मशीनरी पर बता रखा है, और दूसरा लैंड पर बता रखा है कि लैंड को गेन पर बेचा। तो दो चीज की एडजस्टमेंट है, जिस जिसकी एडजस्टमेंट होती है उसका उसका अकाउंट बना लीजिए आप। तो एक लैंड का अकाउंट बनाइए और एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाइए। तो चलिए हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। पहले पहले प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। ये बनाया प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, ठीक। टू बैलेंस बीडी यहाँ आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन वो भी आएगा ड्यूरिंग द ईयर वाला, ड्यूरिंग द ईयर वाला।
इसके अलावा आपका आ जाएगा बाई बैंक, इस साइड आएगा बाई बैंक सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज। ठीक, तो चलिए पहले प्लांट एंड मशीनरी को खत्म करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग कितनी है 850, क्लोजिंग कितनी है 10 लाख। तो यहाँ लिखा है 850 और ये लिख दिया हमने 10 लाख। एडजस्टमेंट पढ़िए जरा प्लांट एंड मशीनरी पर। प्लांट एंड मशीनरी पर कोई एडजस्टमेंट? यस सर है। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000, 50,000 का डेप्रीशिएशन, यहाँ लिख लिया 50,000 डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज कितना किया गया है इस साल? 50,000। फिर अब प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000, सोल्ड कितने किया? 40,000। तो आप याद करिए आपको क्या सिखाया गया? आपको सिखाया गया है कि नीचे आप लिखते हैं कॉस्ट, उसमें से माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन जो कि हमारे पास नहीं है, डायरेक्टली फिर लिख देते हैं बुक वैल्यू और फिर यहाँ लिखते हैं सेलिंग प्राइस। तो देखिए आपको क्या गिवन है, आपको कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी? 60,000, बेचा कितने में? 40 में। तो कॉस्टिंग वॉस्टिंग नहीं बता रहा है, कॉस्टिंग नील है, डेप्रीशिएशन में नील है, डायरेक्टली बुक वैल्यू बताया 60,000 और सेलिंग प्राइस कितनी बताया? 40,000। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो 60 की चीज आपने 40 में बेची तो आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 20,000 का। ठीक, यहाँ से कोई भी आइटम पोस्ट नहीं किया जाएगा, केवल यही दो आइटम पोस्ट होंगे, एक सेलिंग प्राइस और एक लॉस। सेल कितने की? 40,000, सेल यहाँ पर डाल देंगे 40,000 और लॉस अपने पास आ रहा है 20,000, उसको भी ले लेंगे और यहाँ लिख लेंगे बाई लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। इसको करेंगे आप टोटल तो 10 लाख 50, 11 लाख 10,000, 11 लाख 10, 11 लाख 10। ठीक, इधर का भी आएगा 11 लाख 10,000 और 850 उसमें से माइनस कर दीजिए, 11 लाख 10,000 माइनस 8 लाख 50। ये आ जाएगा बेटे आपका परचेज 260। ये कैसे निकाला मैंने? बैलेंस से, बैलेंस। ठीक है, तो ये बन गया आपका लैंड का अकाउंट। लेकिन इसमें अब आप देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ जाती है। तो बी डी सी डी कहीं नहीं, डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाता है, ये सेल है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा, ये लॉस है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और ये परचेज है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। तो केवल इन्वेस्टिंग में एक आइटम ये और एक आइटम ये दो आइटम आपके इन्वेस्टिंग में आएंगे। ठीक ना? चलिए अब ये बन गया। अब बना लीजिए अब आप लैंड का अकाउंट। देखिए प्लांट एंड मशीनरी बना चुके, अब लैंड बनाइए। ओपनिंग 2 लाख से क्लोजिंग 1 लाख, लैंड का अकाउंट है। तो एक बनाया आपने लैंड का अकाउंट, ये बनाया आपने लैंड का, ये आया लैंड अकाउंट। टू बैलेंस बीबी डाल दिए, टू बैलेंस बीबी 2 लाख और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है बेटा? क्लोजिंग दिया हुआ है बाई बैलेंस सी डी 1 लाख। ये क्लोजिंग आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, ये 2 लाख दिया हुआ है, ये 1 लाख दिया हुआ है। ये एडजस्टमेंट पढ़िए, लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000, मतलब हमने लैंड को 60,000 के गेन पर बेचा। गेन मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा के। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना दिया है? 60,000, ये आपको दे रखा है। आपको ये नहीं बताया कि लैंड को बेचा कितने में, ये बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन आपको ये बताया कि लैंड को हमने गेन में बेचा। गेन मतलब होता है प्रॉफिट, हमने 60,000 के प्रॉफिट पर लैंड को बेचा। कितने रुपए में बेचा ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? इसको टोटल कर लीजिए, इधर का टोटल आएगा 260, इधर का टोटल 1 लाख है तो इधर बटा ऑब्वियस है बैलेंस बचेगा। 260 में से 1 लाख माइनस कर दीजिए तो इधर 160 बैलेंस आ जाएगा। 160 जो बेटा बैलेंस आएगा उसको आप क्या लिखोगे? उसको डेप्रीशिएशन लिखोगे या उसको सेल लिखोगे?
उसको लिखोगे बेटा सेल। क्या लिखोगे? सेल, सेलिंग प्राइस लिखोगे उसको। क्यों सर? क्योंकि बेटा उसको सेलिंग प्राइस इसलिए लिखना होगा क्योंकि आपकी एक लैंड प्रॉफिट पर बिक रही है। जब वो प्रॉफिट पर बिक रही है तो इसका ये मतलब है कि वो बिकी तो होगी ना। प्रॉफिट पर अगर बिक रही है तो उसकी सेलिंग प्राइस कहाँ पर? तो उसकी सेलिंग प्राइस क्रेडिट साइड बैलेंस से आएगी। और अच्छे से, वैसे तो इसको समझा ही दिया, और अच्छे से अगर चीजों को जानना हो तो ये देखिए मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 कराया हुआ है। ये देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 आपको कराया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, अ पार्ट ऑफ लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। मैंने प्रॉफिट ऑफ लैंड 5,000 इधर लिखा और जो सेलिंग प्राइस निकाला वो बैलेंसिंग फिगर से ही निकाला है। ये देखिए इस पर एग्जाम्पल नंबर 4 कराया और इम्पोर्टेंट। तो मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि क्वेश्चन आने से पहले आपके पास उसका सोल्यूशन रहे, कि आपकी प्रैक्टिस रहे, वो नया ना लगे। तो ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें ये पता करिए कौन सी चीज कहाँ को जाएगी। तो चलिए कौन सी चीज कहाँ को जाएगी ये पता कर लेते हैं। ये आप पता करेंगे तो ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। फेल है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगी। बी डी सी डी कहीं नहीं जाएगा। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑपरेटिंग से माइनस, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, परचेज है नहीं। बस खत्म। अब आपको क्या करना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बस बना देना। अब आप एक काम करिए, सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना। तो चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाने की तैयारी करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इतनी दूर में बन जाएगा हमारा। हमारा इतनी दूर बनाने के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सफिशिएंट है। चलिए बनाते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब आप बनाएंगे तो यहाँ से शुरू करिए एडजस्टमेंट। ये देखिए सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिखाई दे रहा है आपको 40,000। ये ले लेंगे आप, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000, बस सेल परचेज लेते चले जाइए। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिए ये प्लस में आ गया। फिर प्लस में और लिख लीजिए, ये देखिए सेल ऑफ लैंड है। सेल ऑफ लैंड आया कितना? 1,60,000। जो जो इन्वेस्टिंग वाले हैं बस वही वही लेने हैं। ये वाला एक ये ले लिया, एक ये ले लिया इन्वेस्टिंग में, और एक ये लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। माइनस करेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 260। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 260। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 260। ये माइनस कर दिया। तो देखिए आपने क्या किया, आपने प्लांट एंड मशीनरीज की सेल परचेज ले ली और लैंड का ले लिया सब कुछ, क्योंकि लैंड में परचेज नहीं थी, लैंड में केवल सेल थी। तो लैंड का केवल सेल ले लिया, लैंड का सेल ले लिया और प्लांट एंड मशीनरी की परचेज ले ली। बाकी प्रॉफिट डेप्रिसिएशन ये ऑपरेटिंग के हिस्से हैं इसलिए यहाँ पर नहीं है। ठीक, सर क्या सब कुछ ले लिए? नहीं बेटा, देखिए आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया, लैंड लिया, बाकी एडजस्टमेंट को लिया, लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को अभी छोड़ दिया है आपने। क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ दी जाए? क्वेश्चन यही आता है, क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम छोड़ दें? तो बिल्कुल नहीं भैया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन तब भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ली जाएगी। लेकिन उसको लेने का तरीका क्या होगा वो भी समझ लीजिए, छोड़ेंगे थोड़ी ना। ये देखिए ना, आपने क्या पढ़ा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ली जाती कि नहीं ली जाती? ये देखिए यहाँ पर देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को लेना सिखाया कि नहीं सिखाया? बिल्कुल सिखाया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस में आएगा? ये क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का? सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अब प्लस होगी, और अगर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो माइनस होगी। पढ़ाया। इसके साथ साथ जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको पढ़ाया था तो ये भी बताया था, ये देखिए ये बताया एसेट के साथ क्या रूल लगेगा। ये एसेट्स है सभी। तो ये जैसे फिक्स एसेट है, टेंजिबल इंटेंजिबल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। या तो ये इंक्रीज कर रहे होंगे या तो ये डिक्रीज कर रहे होंगे। अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो परचेज होंगे, डिक्रीज कर रहे हैं तो सेल, क्योंकि एसेट बढ़ेगी तो माइनस होगी और घटेगी तो प्लस होगी। तो प्लस होगी तो क्या लिखोगे? सेल लिखोगे। माइनस होगी तो क्या लिखोगे? परचेज होगी। भाई एसेट बढ़ेगी तो क्या मतलब है? परचेज की हो तो माइनस हो जाएगी। एसेट घट रही है इसका मतलब सेल है। लेकिन सर क्या हम सभी का डिफरेंस निकालेंगे? क्या हम यहाँ पर लिखी हुई हर एक एसेट का डिफरेंस निकालें? क्वेश्चन यही कहता है। क्या हम यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस निकालें? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी का आपने एक अकाउंट बनाया और वहां से सब काम किया, तो उसका डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, इसका काम हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग का आपने अकाउंट बनाया,
इसका डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का आपने अकाउंट नहीं बनाया, इसका डिफरेंस निकलेगा। तो ये 40,000 से 1 लाख हुई, ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर इंक्रीज हो रही है तो माइनस होगी, एसेट बढ़ रही है तो माइनस होगी, तो बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेज हो रही है। चाहे ऐसे कर लीजिए, और चाहे तो मैं आपको बताऊं, आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बना दीजिए, लीजिए आप, मैं ऐसे आंसर बता देता हूँ। इंक्रीज हो रही है, माइनस होगी, कितनी माइनस होगी, 60,000 आपकी माइनस होगी। कैसे, मैं बता देता हूँ, 40,000 से 1 लाख हुई है, एसेट बढ़ी है, एसेट बढ़ी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा डिफरेंस 50,000। लेकिन अगर आप अकाउंट बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट बनाओगे, बीडी इधर आएगा, सीडी इधर आएगा। बीडी कितना है, 40,000, सीडी कितना है, 1 लाख, सीडी कितना है, 1 लाख। अब कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो यही हमारा टोटल हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख, यही हमारा टोटल हो जाएगा 1 लाख। और इधर बैलेंस बच जाएगा टू बैंक परचेज, इधर बैलेंस बच जाएगा टू बैंक परचेज, कितना आ जाएगा, 60,000, बस। और ये 60,000 क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। तो वही तो यहाँ भी कर रहे थे। तो डिफरेंस कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं ये भी क्लियर रखिएगा। डिफरेंस आप डायरेक्ट ले सकते हैं अगर उसका एडजस्टमेंट नहीं है तो, अगर एडजस्टमेंट नहीं है मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस लेके काम चला सकते हैं। लेकिन अगर एडजस्टमेंट एक भी है तो उसका बिना अकाउंट बनाए काम नहीं किया जा सकता, तो आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आएगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60,000 और माइनस हो जाएगा। और ये आंसर देखिए कितना आता है, ये आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो 2 लाख प्लस की फिगर है, माइनस की फिगर है 2,60,000, और इसमें से और माइनस करना है 60,000, तो ये आ गया बेटा आपका 1,20,000 माइनस का। और इसको आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट्स इट। ये भी देखिए, ये इसका भी आपको वो दिखा देता हूँ मैं, सोल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आप कर रहे थे, इसका सोल्यूशन देखिए, ये देखिए माइनस का 120 आ रहा है, इसमें लैंड का अकाउंट बनाया गया है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया गया, लेकिन ये सब वर्किंग नोट्स हैं। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, आपका जो मेन क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है वो बस इतना सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ही आपका सोल्यूशन है मेन, यही आपका सोल्यूशन है। फॉर्मेट तो यही है ना हमारा, वो जो भी आप सीखे हैं वो सब एडजस्टमेंट को कैसे डील करते हैं, इसे आप वर्किंग नोट्स नंबर 2 कहेंगे, इसे आप वर्किंग नोट्स नंबर 1 कहेंगे, इसे आप वर्किंग नोट्स नंबर 1 कहेंगे, इसे आप वर्किंग नोट्स नंबर 3 कहेंगे अगर आपकी इच्छा है बनाने की, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वर्किंग नोट्स नंबर 3 कहेंगे। ठीक है, मेन सोल्यूशन वही होता है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस पर मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको करवाया था। आज फिर से उस पर एक क्वेश्चन कराने की बारी आई है, फिर से एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिर से क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार उस एडजस्टमेंट से रूबरू करवा दूं, एक बार उस एडजस्टमेंट का हल्का सा रिवीजन करवा दूं। चलिए एक बार उस एडजस्टमेंट को देख लीजिए, वो एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है तो आप सबसे ऊपर बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, उसका बाई बैलेंस बीडी बेटा इधर आएगा और सीडी इधर जाएगा, उसके नीचे एसेट अकाउंट बनाएंगे, बीडी इधर आएगा, सीडी इधर आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऐसे ही आएगा, लॉस यहाँ आएगा, प्रॉफिट यहाँ आएगा, परचेज वही आएगा। बस यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लिखते थे ड्यूरिंग द ईयर, वो डेप्रिसिएशन यहाँ चला जाएगा, वो डेप्रिसिएशन ऊपर वाले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे चला जाएगा। और नीचे जो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करते थे, वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर पोस्ट होने लगता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकलकर एसेट अकाउंट में पोस्ट हो जाता है। कहने का मतलब, मैं फिर से बताऊं, कहने का मतलब जो पहले यहाँ पर चेंज, बस समझा रहा हूँ चेंज क्या था। जो पहले यहाँ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लिखते थे इस जगह पर, वो डेप्रिसिएशन यहाँ शिफ्ट हो गया ऊपर। और जो डेप्रिसिएशन पहले पोस्ट नहीं होता था, पोस्ट होने लगा, वो डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल के पहले आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, और फिर वो क्रॉस पोस्ट हो जाता है यहाँ।
बाकी सब कुछ सेम टू सेम। ठीक, ऐसा कब करते हैं हम लोग? जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट गिवन होता है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास को समाप्त करेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को पूरा आज समाप्त कर देंगे। उसी लास्ट क्वेश्चन पर आज का पूरा खत्म हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, ये टोटल हो गया आपको। मैं पहले पूरा फॉर्मेट कंप्लीट कर लूँगा। फॉर्मेट कंप्लीट रहता है तो समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ पर आप लिखते हो क्या? यहाँ लिखते हो आप कॉस्टिंग, जितने की कॉस्ट होती है लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन, और फिर आ जाता है आपका बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आ जाता है। फिर यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस को नोट करते हो और फिर प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाता है, वो लिख लेंगे अभी हम। और आइए फिर अब फॉर्मेट बनाते हैं। एसेट का नाम क्या है? मशीनरी। ये आ गया मशीनरी का अकाउंट बेटे, ये मशीनरी का अकाउंट हो गया। यहाँ पर आप लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। और ऊपर आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ये बुक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं और ये सबसे अच्छी एडजस्टमेंट मानी जाती है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी है ये साथ साथ। ठीक है ना? इसकी बीडी किधर आएगी? इधर आएगी। बीडी इधर आएगी। इसकी सीडी यहाँ जाएगी, टू बैलेंस सीडी। ठीक, फिर आप यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन इस जगह पर लिखते थे, वो डेप्रिसिएशन यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखते हो। बाई डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाता है। बल्कि कौन सा डेप्रिसिएशन होता है? ड्यूरिंग द ईयर वाला, ड्यूरिंग द ईयर वाला। ये आपका टोटल का कॉलम हो गया। ठीक, उसके साथ साथ आप यहाँ पर लिखते हो बाई बैंक परचेज, सॉरी बाई बैंक सेल, और यहाँ पर लिखते हो टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज। बाकी प्रॉफिट लॉस होगा तो उस अकॉर्डिंग लिखेंगे, अगर लॉस हुआ तो इधर, प्रॉफिट हुआ तो इधर। और एक चीज आपको बताई थी कि ये जो डेप्रिसिएशन है, ये वाला डेप्रिसिएशन यहां से निकल के कहीं को पोस्ट होता है। ये वाला डेप्रिसिएशन यहाँ से निकलता है और यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद ये डेप्रिसिएशन यहाँ पोस्ट कर दिया जाता है इस जगह पर। ठीक है ना? तो चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं और बीडी सीडी को शुरू करते हैं और अपनी इस एडजस्टमेंट को भी कंप्लीट करके खत्म करते हैं। तो देखिए 31 मार्च 2018 को 19 को आपको मशीनरी का बैलेंस 5 लाख एंड 6 लाख दिया हुआ है। मशीनरी का बैलेंस है 5 लाख, यहाँ रखा मैंने 5 लाख, यहाँ रखा मैंने 6 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस है, वो कितना है? 1,64 एंड 1,80। इसको रखा 1,64, ओपनिंग इधर आएगा, 164 एंड 180। एडजस्टमेंट पढ़िए। एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 44,000 सोल्ड फॉर ₹30,000। कह रहा है इस साल मैंने मशीनरी कितने में बेची? 1 लाख में। 1 लाख की कॉस्ट वाली जिस पर डेप्रिसिएशन देयर ऑन मतलब उसका डेप्रिसिएशन 44,000 था। तो कॉस्टिंग कितनी दे रखी है? 1 लाख। नीचे आएंगे आप,
यहाँ लिखेंगे 1 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन कितना था 44, देयर ऑन डेप्रिसिएशन कितना था 44, 1 लाख में से 44 को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा बुक वैल्यू 56,000 आपकी आ गई बुक वैल्यू। इसके बाद इसको बेचा कितने में गया है, इसको बेचा गया है 30,000, कितने में बेचा गया बेटा 30,000, हमने 30,000 में इसको बेच दिया। तो 56,000 की चीज को अगर आप 30,000 में बेच रहे हो, इट मीन्स आपको लॉस हो गया, आपको क्या हो गया लॉस हो गया। और कितने का लॉस हो गया 26,000। ये पोस्टेड नहीं, ये पोस्टेड नहीं, ये पोस्ट, ये पोस्ट, पहले दो पोस्ट कर लीजिए सेलिंग प्राइस और लॉस को। सेलिंग प्राइस इज 30,000 और लॉस इज 26,000, तो लॉस इधर ही लिखते हैं हम लोग, इधर लिख लेंगे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल ऑन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक, ये दो चीज पोस्ट कर ली। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये 44,000 वाला डेप्रिसिएशन प्रॉपर तरीके से पोस्ट होगा। प्रॉपर क्या तरीका है इसको पोस्ट करने का, तो आपको बताया था 44,000 यहाँ से निकल के यहाँ को आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर टू मशीनरी, कितना 44, और ये यहाँ से निकल के 44 यहाँ को आएगा और मशीनरी के अंदर क्या लिखोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44। ठीक है ना, उफली समझ में आ गया वो। भाई नीचे से निकाल के इसको कहाँ ले जाते हैं, सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर एसेट का नाम लिखेंगे मशीनरी और मशीनरी के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बस बैलेंस करना शुरू कीजिए, बैलेंस करिए, इसको टोटल करिए। तो 6 लाख क्रेडिट साइड का टोटल प्लस 26,000 प्लस 30,000 एंड प्लस 44,000, ये आ गया आपका बेटा डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आ गया आपका 7 लाख। ये आ गया 7 लाख, इधर का भी आया 7 लाख और यहाँ पर 2 लाख बचा, तो ये आ गया बैलेंस से 2 लाख, ये आ गया बैलेंस, एक अकाउंट समाप्त हो गया। इसी तरीके से इसको भी बैलेंस कर दीजिए, इधर का टोटल देखिए किधर ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो 44 प्लस 180 कितना हो गया 224, कितना हो गया ये 224, और 224 माइनस 164 कितना आ गया ये 60,000 डेप्रिसिएशन आ गई। बैलेंस, ये भी बैलेंस ही है, ड्यूरिंग द ईयर वाला दिया नहीं था ना, तो बैलेंस से निकाल दिया, बैलेंस है, ये आ गया 220। अब ये पता कीजिए कौन सी चीज कहाँ को जाएगी और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना के कहानी को समाप्त कीजिए। तो कौन सी चीज कहाँ जाएगी, आराम से चलते हैं। देखिए बेटा बी डी और सी डी कहीं नहीं, ये बी सी डी और ये बी डी कहीं नहीं, ये मशीनरी जो 44 की ये इससे कट के इससे भी कट जाएगी, क्योंकि ये डबल पोस्टेड है इसलिए दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तीनों कट गए, केवल एक यही डेप्रिसिएशन बचा जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ठीक, इसमें आइए, इसमें भी सेम तरीके से बी डी और सी डी कहीं नहीं। ठीक, ये सेल है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा, ये लॉस है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लॉस प्लस हो जाएगा, और ये परचेज है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल दो आइटम है, एक ये परचेज है और एक ये सेल, सेल 30,000 और परचेज 2 लाख। बाकी आप देख लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया, पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहीं कुछ नहीं दिखाई। तो अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, एक आप लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी जो कि प्लस होगी, और एक आप लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितने लिखेंगे, वो लिखेंगे 2 लाख और सेल लिखेंगे 30, सेल लिखेंगे 30 और परचेज को माइनस कर देंगे। देख रहे हैं, सेल को आपने प्लस कर लिया और परचेज को आपने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से फाइनल आपका आ गया 1,70,000, फिर से नेगेटिव में आया, तो इसको फिर से लिख देंगे कैश लॉस्ट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, तो ये था आपका जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर था, ये क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया ये पूरा। और ये देखिए ये ऑपरेटिंग बनाया है, ये देखिए इन्वेस्टिंग का आंसर आ रहा है 3 लाख प्लस एंड 2 लाख माइनस, इन्वेस्टिंग का है। ठीक है,
तो इन्वेस्टिंग में जो जो जा रहा है वो ले लिया गया। ऑपरेटिंग भी इसने बनाया, तो ऑपरेटिंग को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऑपरेटिंग को भी आप देख लीजिए। एक डेप्रिसिएशन है जो प्लस हो रहा है 80,000 का, 80,000 डेप्रिसिएशन और 26,000 लॉस। क्या मैंने कहीं गड़बड़ी कर दी? डेप्रिसिएशन 80,000 आ रहा है, 80,000 आएगा क्या? चेक करो, 164 और 180, 180 प्लस 44, 24 माइनस 164, 44, 40 और 20 60 तो आएगा यार, 80 कहाँ से आएगा? इनका ही गलत है, इनका ही गलत है, इनका लग रहा है। 180 और ये 44 आया, तो ये जुड़ गया 224, 224 माइनस 64, 80 कहाँ से आ जाएगा बैलेंस? 224 माइनस 64 कितना बचेगा? तो अगर यहाँ से 224 माइनस 164 करूँ तो ये 0, 12 में से 6 गया 6, 60 बचेगा, ये गलत, यहाँ 60 आएगा बैलेंस। ठीक है, तो ये शीट में गलत है आंसर, ये 60 आएगा, 80 नहीं आएगा, तो उनका 80 गलत है, 60 सही है। ठीक ना, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो गए। अब इसी शीट में एक क्वेश्चन आगे दिया हुआ है जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 25। ये शीट आपको व्हाट्सएप की हुई, तो इस शीट में एक इलस्ट्रेशन नंबर 25 है और यहीं पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आके समाप्त हो जाती है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 और देख लेते हैं अगर एक आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 25 है और इलस्ट्रेशन नंबर, बस अभी आप 25 लगाइए, बाकी प्रैक्टिस आपको हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए फिर यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। अभी हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट को कैसे कंप्यूट करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, इंटरेस्ट रिसीव 10% ऑन 60,000 निकाला गया, डिविडेंड रिसीव निकाला गया, तो ये हमारे एडजस्टमेंट का केस है, तो इसको हम एडजस्टमेंट में क्लियर करेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में जब हम डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड को सिखाएंगे, उसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव को भी निकाला जाता है। इसलिए यहाँ पर इतने मैंने सोचा कि डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड जैसे निकाला जाता है वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव भी निकाला जाता है। तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड जब आपको सिखाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आप इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव निकालना सीख जाएंगे, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप केवल इलस्ट्रेशन नंबर 25 लगाइए और निश्चिंत रहिए, आगे आने वाली क्लासेस में जब इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड का कंपटीशन आप सीख जाएंगे तो इसको भी बहुत ही ईजिली सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। बाकी मुलाकात करेंगे आने वाली क्लास में और उसमें शुरू करेंगे हम आपके साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, तो चलिए फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।